नमस्कार दोस्तों, आज इसरो ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ LVM-3 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन। एंड इसी के साथ भारत उस एलिट क्लब में शामिल हो गया है जिसके पास हैवीएस्ट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है। एंड सबसे खास बात, ये एक अमेरिकन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का कॉमर्शियल सैटेलाइट था जिसने नासा, स्पेसएक्स या ईएसए जैसी वेस्टर्न एजेंसीज को न चुनकर इसरो को चुना फॉर देयर लॉन्च, जिसके पीछे के फैक्टर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड भाई, इट्स ए माइलस्टोन फॉर इसरो। इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट क्या है, यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन, ISRO successfully launches LVM-3 M6 रॉकेट। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इस डेवलपमेंट को एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बताते हुए हेल किया है। एक्स पे पोस्ट करके इसके बारे में जानकारी दी। इन्होंने कहा कि ये एक सिग्निफिकेंट स्ट्राइड है इन इंडियाज स्पेस सेक्टर। LVM-3 जिसे साल 2022 से पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था, एंड इसे हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। इसने भारत के अब तक के सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट को स्पेस में डिप्लॉय किया है फ्रॉम इंडियन सोइल। यही हमारे लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। यूएसए की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी AST स्पेस मोबाइल, उसका ये एक सैटेलाइट था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जिसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने इंटेंडेड ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया है, जो मार्क करता है एक प्राउड माइलस्टोन इन इंडियाज स्पेस सेक्टर। आगे पीएम मोदी जी कहते हैं कि ये भारत की हैवी लिफ्ट लॉन्च कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है एंड रीइंफोर्स करता है अवर ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल कॉमर्शियल लॉन्च मार्केट। This is also reflective of our efforts towards an Atmanirbhar Bharat. India continues to soar higher in the world of space. एंड मैं देख रहा था भारत के वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी एंड वेरियस मिनिस्टर्स इस डेवलपमेंट को प्रेज कर रहे थे, नेटिजन्स के साथ साझा कर रहे थे, एंड इसरो की भी को खूब तारीफ यहाँ पे की जा रही है और वो होना भी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसरो के द्वारा जिस रॉकेट लॉन्चर से इसे लॉन्च किया गया है वो क्या है। यहाँ पे देखिए इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड लगातार कंटिन्यू इसरो इस मिशन के बारे में अपडेट्स दे रहा था। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे जिसे GSLV के नाम से भी जाना जिसे GSLV के नाम से भी जाना जाता था, इसे भारत की इसरो के द्वारा डेवलप एंड डिजाइन किया गया है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है। ये 3 स्टेजेस से मिलकर बना है। इसमें बेसिकली 3 स्टेज हैं। प्रोपेलेंट की अगर हम बात करें, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। यहाँ पे 2 प्रोपेलेंट साइड में जो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सॉलिड फ्यूल डाला जाता है। इसको S200 कोड नेम दिया गया है। एंड जो लिक्विड कोर है, बीच में आप देख पाओगे लिक्विड कोर, जो कि सेकंड स्टेज है। यहाँ पे लिक्विड फ्यूल डाला जाता है एंड इसका कोड नेम है L110 110। एंड तीसरा, यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा आपके पेलोड के नीचे जो एरिया है, यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन रखा जाता है। आई थिंक विकास इंजन, ट्विन विकास इंजन इसमें लगे हुए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन इसका जो लिफ्ट ऑफ मास है ये 640 टेन्स है। टोटल इसका वेट की बात करें, अगर पेलोड की बात करें तो ये 4200 केजी 4200 केजी या 4.2 टन केजी के पेलोड को लॉन्च करने में कैपेबल है टू दी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में। अब आप कहोगे कि इसने तो
अभी जो सैटेलाइट लॉन्च किया है इसे अब तक का सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट बताया जा रहा है। एंड कई जगह आपने मीडिया में देखा भी होगा, इसे 6.1 या कुछ मीडिया हाउस इसे 6.5 टन्स पेलोड भी लिख रहे हैं। सो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है जीटीओ की, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जो टाइपिकली 36,000 किलोमीटर्स की ऑल्टीट्यूड पे होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको जीटीओ कहते हैं। एंड वहां तक किसी सैटेलाइट को, किसी पेलोड को डिप्लॉय करने में सक्षम है हमारा LVM-3, बट वहां पे 4200 kg तक ही पेलोड डिप्लॉय किया जा सकता है। अगर बात करें लो अर्थ ऑर्बिट की, LEO, जो टाइपिकली 160 से लेकर 2000 किलोमीटर की रेंज का होता है, इस दूरी में जो ऑर्बिट्स हैं उनको LEO कहा जाता है। एंड ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ये 600 किलोमीटर की रेंज में या 600 किलोमीटर के ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया है। सो LEO में हमारा बाहुबली अप्रोक्सीमेटली 8.1 टू 8.2 यानी कि 8.1 से 8.2 टन्स ऑफ पेलोड को डिप्लॉय कर सकता है। तकरीबन 8,200 किलोग्राम पेलोड, इतना हैवी मास ये स्पेस में लेके जा सकता है, तो आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। एंड वर्तमान में इसने यही कारनामा किया है कि 6100 से लेकर 6500 केजी के एक सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ के आ गया है। एंड ये वही बाहुबली है जिसने पहले हमारे चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। वन वेब के 72 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया था। एंड जो इसका पिछला मिशन था, 5वां मिशन, उसमें इसने CMS यानी आई थिंक कैनेडियन स्पेस एजेंसी का एक सैटेलाइट इसने लॉन्च किया था। उसका तीसरा मिशन था ये। तो भारत लगातार सक्सेसफुल अकम्प्लिश कर रहा है इस स्पेस सेक्टर में LVM-3 के माध्यम से। अब तक का सबसे पावरफुल एंड एडवांस स्पेस लॉन्चर इसे बताया जा रहा है। ये इसरो की ताकत है, इसरो का प्रवेश है। तो इसका इस्तेमाल करके हमने ये वाली फ्लाइट सक्सेसफुली लॉन्च की है। एंड अभी इसरो के द्वारा इसके सक्सेसफुल पर भी जो है प्रेस रिलीज की गई है, आप देख पाओगे। इसके ऊपर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नाउ अगर बात करें हम कि किस कंपनी का ये था, काम क्या करेगा, एंड इसरो के लिए ये एक लिफ्ट ऑफ, एक माइलस्टोन क्यों है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। बेसिकली ये एक मैसिव 6.5 टन का कॉमर्शियल सैटेलाइट है, जो आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हो। बीच में ATS का सैटेलाइट है एंड साइड में जो आपको सोलर पैनल्स नजर आ रहे हैं, ये इसको पावर देने के लिए। एंड नीचे इसके ट्रांसमीटर्स लगाए गए हैं जो धरती पे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे एंड रिसीव करेंगे। ऑलराइट, इसी वजह से ये इतना हैवी हो गया है। 15 बाई 15 के 2 फेज्ड एरे इसमें लगाए गए हैं, जो कि आप साइड बाय साइड देख पा रहे होंगे। तो लो अर्थ ऑर्बिट में इसे डिप्लॉय किया गया है बाय इसरो। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है दैट एम्स टू डिलीवर हाई स्पीड स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड, डायरेक्टली देगा टू दी अनमॉडिफाइड स्मार्टफोन्स। किसी भी डिवाइस की आवश्यकता नहीं होगी, यही इसकी सबसे खास बात है, जो रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी को रिवोल्यूशनाइज करने वाला है वर्ल्ड वाइड, ऐसा कहना है इस कंपनी का। वेट के बारे में हमने बात की, कई जगह 600 kg भी लिखा जा रहा है। हैवीएस्ट एवर सैटेलाइट इसे कंसीडर किया जा रहा है। लियो लो अर्थ ऑर्बिट में LVM-3 से इसे प्लेस किया गया है, जो कि उसकी हिस्ट्री में अब तक सबसे पहला था। AST स्पेस मोबाइल अमेरिकन स्पेस कंपनी है, अमेरिकन सैटेलाइट टेली कम्युनिकेशन कंपनी है। इनका कहना है कि इसने दुनिया का पहला और वन एंड ओनली स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क बना के तैयार कर लिया है, विच इज एक्सेसिबल डायरेक्टली बाय स्मार्टफोन्स एंड डिजाइंड फॉर बोथ कॉमर्शियल एंड गवर्नमेंट एप्लीकेशंस। चाहे आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज उससे कर सकते हो या गवर्नमेंट एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा ब्रॉडबैंड इन्होंने बना के
तैयार कर लिया है। अनलाइक कन्वेंशनल कम्युनिकेशंस, जहां पे सिग्नल्स को रूट करने के लिए टावर्स का, ग्राउंड स्टेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में स्पेस में सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लू बर्ड सिस्टम इज डिजाइन टू कनेक्ट डायरेक्टली विद दिस स्टैंडर्ड मोबाइल्स और स्मार्टफोन्स। आपको किसी अन्य डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसा स्पेस एक्स का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एंड जो उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है, वहां पे आपको कुछ डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है कनेक्टिविटी के लिए, डाटा ट्रांसफर के लिए, या डाटा को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। बेसिकली ये कहना आसान होगा या सही भी होगा, लेकिन इनका कहना है कि आप डायरेक्ट मोबाइल में अपने यहाँ पे नेटवर्क को एक्सेस कर पाओगे। आप वॉइस कॉल कर सकते हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली स्ट्रीमिंग कर सकते हैं एंड डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी टाइम, एंड सबके लिए है। 50 प्लस पार्टनर्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है। विश्व की बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इनसे जुड़ गई हैं, जैसे कि वोडाफोन का भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। सो इसका जो एरे है, ये जो टू फेज्ड एरे है, ये 223 मीटर लॉन्ग है। 15 by 15 का ये एरे बनाया गया है, इसीलिए इसका वेट बहुत ज्यादा हो गया है। एंड वाई दे चूज इसरो? तो देखिए दोस्तों, इसरो को चूज करने का पीछे या इसरो के साथ पार्टनरशिप के कई रीजन हैं। पहला है हमारी कैपेबिलिटी। विश्व की सभी स्पेस एजेंसीज को, प्राइवेट कंपनीज को स्पेस में जो इन्वॉल्व हैं एंड जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, दे नोज वेरी वेल कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। भारत के जो इसरो है वो कितना जमीन से उठकर आज इतना एडवांस हो गया है। वे रिलायबल है, मीन्स एक रिलायबल पार्टनर है इसरो। पावरफुल रॉकेट उनके पास में है, LVM-3 जैसा। एंड दे वेरी वेल, दे नोज वेरी वेल दैट इसरो इज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग लार्ज हैवी सैटेलाइट्स, भले ही वो 6000 किलोग्राम का ही क्यों न हो। एंड सबसे खास बात, कॉस्ट इफेक्टिव। इसरो जो है ऑफर करता है कम्पिटिटिव एंड अफोर्डेबल लॉन्च सर्विसेज, जो विश्व में कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं कर रही है। इसीलिए फॉरेन कंपनीज यहाँ पे अट्रैक्ट होती हुई चली आती हैं, हमारी वैल्यू को देखकर, कॉमर्शियल स्पेस मार्केट को देखकर। वैल्यू इन द कॉमर्शियल स्पेस मार्केट, पता है कि इसरो सस्ते दामों में ये काम कर देगा। जितना पैसा भारत के नेता लोग गबन कर जाते हैं 24 आवर्स या किसी एक प्रोजेक्ट में, उतने पैसे में तो इसरो जो है चंद्रयान चंद्रयान 2 या 3 जैसे मिशंस को लॉन्च कर देता है। रिलायबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड, उन्होंने देखा, हाँ चंद्रयान 2 लॉन्च किया, 3 लॉन्च किया, वनवेब के 70 प्लस सैटेलाइट्स को लॉन्च किया एक साथ, देन इट शोकेस अवर डिपेंडेबल परफॉर्मेंस। तो भारत की जो रिमार्केबल परफॉर्मेंस है इसरो की, वो रिलायबल है एंड ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ही इन्होंने चूज किया। स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट, दोनों के जो गोल हैं, स्ट्रेटजिक गोल, वे अलाइन कर रहे थे। चाहे हमारी इसरो की बात करें या AST की बात करें, AST का कहना है कि वे अंडर सर्व्ड एरियाज में कनेक्टिविटी पहुंचाना चाहते हैं, एंड इसरो को चाहता है कि हम स्ट्रेंथन कर पाए अपनी ग्लोबल स्पेस प्रेजेंस को, एंड भारत का जो स्पेस इकोनॉमी है उसको भी हम फर्दर स्ट्रेंथन कर पाए। तो गोल यहाँ पे अलाइन हो रहे थे। इसे एक ऐसा मीन्स AST को एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उनके सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। इसरो को ऐसे जो है कि पार्टनर्स चाहिए जो पैसे दें और अपना काम निकलवाएं, तो ताकि हम भी जो आगे बढ़े। डायरेक्ट टू डिवाइस गोल, तो डायरेक्ट टू डिवाइस गोल है 5G एंड 6G डायरेक्टली आपको मिलेगा, ये इनका गोल था। कॉमर्शियल आर्म जो हमारी NSIL है, उसका एक बड़ा हाथ रहा है। वो फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन पार्टनर्स को इसरो के साथ लाता रहता है, कनेक्ट करवाता रहता है कि आइए भारत में एंड आपके कॉमर्शियल सैटेलाइट को हम सक्सेसफुली लॉन्च कर देंगे, भाई कर देंगे।
तो ये इसके पीछे के फैक्टर्स हैं एंड इसीलिए स्पेसएक्स के पास कोई जाना नहीं चाह रहा होगा। नाउ अगर हम बात करें कि ये क्यों एक हिस्टोरिक लॉन्च है भारत के लिए, तो देखिए इतने मैसिव, इतने हैवीएस्ट सैटेलाइट्स को अभी तक इसरो ने लॉन्च नहीं किया था। तो ये लॉन्च करके हमने हमारी पावर को शोकेस किया है, हमारी कैपेबिलिटी को शो किया है। आगे भविष्य में ऐसे और प्रोजेक्ट्स इसरो को मिलते रहेंगे। दिस इज द हैवीएस्ट सैटेलाइट एवर लॉन्च्ड बाय इसरो और एलिट क्लब में शामिल हो गया है, जिसमें स्पेसएक्स या रोसकॉस्मोस या ईएसए जैसी एजेंसीज शामिल हैं। जो हमारी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है लॉन्चर की, उसको शोकेस करता है। इसके अलावा जो अपर क्रायोजेनिक स्टेज होती है, जो अभी अभी रिसेंट डीआरडीओ इसरो ने डेवलप की है, उसकी भी रिलायबिलिटी को ये शो करता है। हम उस पर रिलाय कर सकते हैं, हाँ, अपर क्रायोजेनिक स्टेज। एंड ये डेमोन्स्ट्रेट करता है इसरो के प्रिसाइजन ऑर्बिटल इंसर्शन कैपेबिलिटी को, कि भारत बिल्कुल प्रिसाइज के साथ ऑर्बिट में जा सकता है, इंटेंडेड ऑर्बिट में। तो इंडिया के जो ग्लोबल स्पेस हब बनाने के लिए हम तत्पर हैं, उस एनर्जी को भी ये शोकेस करता है। एनएसआईएल का जो फंक्शनिंग है एंड किस तरह वो सक्सेसफुल काम कर रही है, वो भी शोकेस यहाँ पे हो रही है। भारत की सॉफ्ट पावर, स्ट्रेटेजिक पावर, कई सारे फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हिस्टोरिक है। तो ये मेरी तरफ से था। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए आए हो गाइज, प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना, प्लीज प्लीज प्लीज।